डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ हैंडबॉल गेम। एंशियंट ग्रीक्स और रोमन जो हैं वो हैंडबॉल की तरह जो है गेम खेला करते थे। ये गेम जो है इंस्टीट्यूट इन ग्रीनलैंड और फ्रेंच मिडिल एजेस में भी खेला करते थे और 19वीं सेंचुरी में ये हैंडबॉल जो है यूक्रेन में, डेनमार्क में, जर्मनी में, स्लोवाकिया में और चेक रिपब्लिक में भी खेली जाती थी। वो दूसरी बात है कि वहाँ इसके दूसरे नाम थे, जैसे यूक्रेन में इसको गेंदबॉल कहते थे, हम भी गेंदबॉल बोलते हैं। डेनमार्क में इसको हैंडबॉल कहते थे, जर्मनी में इसको टोरबॉल कहते थे, स्लोवाकिया में इसको हेडजाना कहते थे और चेक रिपब्लिक में हेजिना बोलते थे। टीम हैंडबॉल जो है ये नॉर्दर्न यूरोप में, उत्तरी यूरोप में 1800 सेंचुरी में जो है ये डेवलप हुई और उसके बाद ये स्पेशली पॉपुलर हुई स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क, जर्मनी, इसी पीरियड में 1800 के आसपास। डेनमार्क को हैंडबॉल का बर्थ प्लेस माना जाता है और ये जो आज हैंडबॉल के मॉडर्न रूल चल रहे हैं, ये एक डेनिश जिम टीचर था होल्जर नेल्सन 1898 में, उसने रूल्स बनाए थे जो 1906 में पब्लिश हुए। रैस्मस निकोलाई ये भी एक डेनिश जिम टीचर थे, इन्होंने 1897 में कुछ रूल्स प्रपोज किए इसी गेम के। मैक्स हेजर, कार्ल शेलेंस एंड एंड्रिच कोनाय ऑफ जर्मनी पब्लिश्ड रूल्स इन 1917 और इन्हीं रूल्स के अंडर फर्स्ट इंटरनेशनल गेम खेली गई बिटवीन जर्मनी एंड बेल्जियम। लेकिन विमेंस के चैम्पियनशिप के लिए या विमेंस की गेम के लिए 5 इयर्स और लगे, यानी कि 1922 में ये गेम जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में विमेन चैम्पियनशिप जो है खेली गई। इन 1926 द कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक Federation nominated a committee to draw out international rules। 1926 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने एक कमेटी तश्कील दी, एक कमेटी बनाई जिसकी ड्यूटी ये रखी गई कि आप हैंडबॉल के रूल जो हैं वो तैयार करें। ओलंपिक में मर्दों के लिए, मेन के लिए ये 1936 में ये इंक्लूड हुई गेम, लेकिन वीमेंस के लिए ये 1976 में इंक्लूड हुई। 1995 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है आइसलैंड में खेली गई और उसके बाद ये बाई एनुअल इवेंट बन गई। बाई एनुअल का मतलब होता है जो 2 बार हो, समर में और विंटर में, इसीलिए ओलंपिक्स में समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स भी कहते हैं। तो तब से 1995 से लेके टिल डेट ये 2 बार जो है ये हैंडबॉल चैम्पियनशिप होती है, समर में और विंटर में, यानी कि ये एनुअल के बजाय बाई एनुअल इवेंट बन गई। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है 1946 में ये एस्टेब्लिश हुई, यानी कि 11 जुलाई 1946 में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन बनी और इसके फाउंडर मेंबर्स थे फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। आज की डेट में अराउंड 170 मेंबर्स हैं इसके और ये गेम इंडोर भी खेली जाती है और आउटडोर भी खेली जाती है। इंडोर मीन्स जहाँ बैरिक के अंदर जो है गेम खेली जाती है। बहुत सी गेम्स हैं जो इंडोर खेली जाती हैं, जैसे हैंडबॉल है, चेस है, ये गेम जो है, इवन बैडमिंटन है, ये
अंदर खेली जाती हैं, बाहर भी खेली जाती हैं, इंडोर भी खेली जाती हैं। आउटडोर गेम्स जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये आउटडोर गेम्स में बाहर खेली जाती है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1982 में इसमें पार्टिसिपेट किया और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया तैयार हुई और इसका श्रेय जाता है हरियाणा रोहतक के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था जगत सिंह लोहान ऑफ हरियाणा। इंडिया ने इसमें लेट शुरू किया लेकिन बढ़िया शुरू किया और आने वाले समय में आजकल के उभरते हुए खिलाड़ियों को देखकर हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में अच्छी रैंक पोजीशन में इंडियन हैंडबॉल टीम जो है वो जा सकती है। स्पेशली हमारे जो लंबे कद के जो जवान हैं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, यहाँ के खिलाड़ी जो है बड़े बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान भी अपना नाम रोशन करेगा हैंडबॉल गेम में। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ हैंडबॉल। थैंक यू।